हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आज मैं आ चुका हूं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस लेकर, क्योंकि आज मैंने आपके लिए बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस से किस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जो कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया था। पी से प्रॉफिट, एल से लॉस। प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, लॉस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था मैंने पिछली वीडियो में। आज हम कुछ और सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भी स्टूडेंट ने परसेंटेज की वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले मेरी परसेंटेज की वीडियो देखे। जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो नहीं देखी है वो सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर वो दो चैप्टर के ऊपर आपकी कमांड अच्छी है और प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे हो सकते हैं, अर्थमेटिक पूरा का पूरा आपके लिए इजी हो जाएगा जब तक आप इन दो चैप्टर पे अच्छे से कमांड नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों, जब आप कमांड अच्छी कर लोगे उसके बाद बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए करना। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इन दोनों चैप्टर पे अच्छी से अच्छी कमांड होनी चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में। देख लीजिए परसेंटेज है क्या, उसके बाद हम थोड़ा आगे और चलेंगे। दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा था कि ये है हमारे पास 100। ये क्या है? 100। तो 100 क्या है? 100 है, परसेंटेज है। टोटल क्या है? 100 परसेंटेज है। मैंने आपको कहा था कि अगर परसेंटेज को हटाना है, सबसे पहले याद रखना प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब हुआ कि इंग्लिश में जिसको हम परसेंटेज कहते हैं, यानी प्रति, प्रति 100। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है? शत 100 होता है ना, तो प्रतिशत क्या हो गया? प्रति 100, आउट ऑफ 100 जिसे कहते हैं इंग्लिश में, आउट ऑफ 100। तो ये देखिए 100% है, इसको हटाने के लिए इस प्रतिशत यानी इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमें इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? 100 लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा, परसेंटेज को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लगाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या था? मैंने 100 परसेंटेज लिखा था। कितना लिखा था? 100 परसेंटेज। अब परसेंटेज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए ये 100 था, परसेंटेज को हटा दिया तो डिनोमिनेटर में भी हमें 100 लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये देखिए ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल होने पर इसका आंसर क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। अगर मैं आपको कहूं कि 50%, इसको कैसे करेंगे? अब देखिए 50% है, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? हम डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। ये देखिए 50%, इसको परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। जे जीरो से जे जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहां पर देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आता है? 1/2। तो मैं आपको बता दूं 100 परसेंटेज जो इक्वल टू 1 के, 50 परसेंटेज इक्वल टू 1/2 के। ये याद रखना, परसेंटेज वीडियो में मैंने आपको करवा चुका हूं, इस वीडियो में फिर भी आपको करा रहा हूं ताकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है आसानी से समझ आ जाए। अभी देखिए 25% अगर आ जाए तो इसको कैसे करेंगे? 25 है, परसेंटेज को हटाना है तो अपॉन 100। अब देखिए 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, इसका आंसर आता है 1/4। याद रखना दोस्तों, ये देखिए 100% इक्वल टू 1, 50% इक्वल टू 1/2, 25% इक्वल टू 1/4। और अगर मैं बात करूं 20% की तो कैसे करेंगे? 20 है, अपॉन में 100 लिखेंगे, जीरो से जीरो कैंसल, ये आ जाएगा 1/5। ये देखते देखिए 20% कितना आ गया? 1/5। दोस्तों, आपको कहीं भी दिखता है कि प्रतिशत 20% प्रॉफिट हुआ है या 20% लॉस हुआ है या 25% प्रॉफिट हुआ है या 25% लॉस हुआ है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि मैंने एक चीज लाई 500 रुपए की। मैं एक चीज मैं दुकान पे जाता हूँ। चलिए, मैंने जो पिछली वीडियो में एग्जांपल ली थी वही एग्जांपल मैं आपको लेकर समझाता हूँ।
मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहला वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है, जिसने नहीं देखा है वो सबसे पहले वो देखे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैंने उसमें आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लॉस परसेंटेज क्या है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आगे। सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में बता रहे हैं और आगे हम देखेंगे किस प्रकार परसेंटेज का यूज होता है वो प्रॉफिट और लॉस में किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि मान लो हम कहीं देखते हैं कि 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक एग्जांपल ली थी कि एक आदमी है, ये दुकान पे जाता है, ये एक दुकान है, ये देखिए मान लो ये एक दुकान है और इसके पास क्या है, इस टोकरी में क्या है, आम पड़े हुए हैं। और एक आदमी इसके पास जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे आम चाहिए। आम कितने रुपए केजी लगाए थे उसने, 20 रुपए केजी आम लगाए थे। दोस्तों ये 20 रुपए केजी उसने आम लगाए थे। तो मैंने कितने आम लिए थे, मैंने आम लिए थे 5 केजी। कितने आम लिए थे मैंने, 5 केजी। यानी कि मैं 100 रुपए की चीज लेकर आया था। कितने रुपए की, 100 रुपए की। तो जो मैं ए हूं, ए क्या है, ये मैं हूं, ठीक है। मैंने अपना नाम क्या दे दिया, ए। और मैंने क्या किया, 500 रुपए की चीज लेकर आ गया। कितने रुपए की लेके आया, 100 रुपए के आम लेकर मैं आ गया। यानी कि मेरा ये क्या हो गया, कास्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया मेरा, कास्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपया। और उसमें मैं 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं दोस्तों, ये याद रखना। बहुत बार एग्जाम में आता है कि एक आदमी ने कोई चीज ली, कोई वस्तु खरीदी, 100 रुपए में खरीदी वो वस्तु, और उस पर 20% का लाभ लेकर वो उसने बेच दी, सेलिंग कर दी। तो 20% का लाभ आप कैसे निकालोगे, कैसे पता चलेगा कि 100 रुपए की चीज ली और उसमें 20% का लाभ हो रहा है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है। देखिए दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं, दो मेथड है इसके, मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। फर्स्ट मेथड ये है कि ये देखिए 20% है। आपको मैंने क्या कहा था, 20% कितना होता है दोस्तों, ये देखिए 20/100, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, तो ये आ जाएगा 1/5। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं कि 20% का क्या वैल्यू बन गई, 1/5। 1/5 यानी कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो क्या है, ओरिजिनल है। यानी कि वो चीज उसने 5 रुपए में खरीदी होगी। हमें क्या मान के चलना है कि 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी कि उसने 5 रुपए की चीज खरीदी है और उसने 6 रुपए में बेच दी। इसका मतलब यही हुआ ना, 20% उसने प्रॉफिट पे बेचनी है ना, तो उसको 5 रुपए की उसने वस्तु खरीदी और 6 रुपए में बेच दी। ये देखिए 5 रुपए में वस्तु खरीदी और 6 रुपए में उसने बेच दी। एक्चुअली में उसने खरीदी कितने की थी, 100 रुपए की खरीदी थी ना भाई। 100 रुपए के उसने आम खरीदे थे। एक्चुअली में उसने कितने के खरीदे थे, 100 रुपए में खरीदे थे। और यहाँ पे बोल रहा है 5 रुपए में खरीदे हैं। ये से कितने गुना ज्यादा है, ये से कितने गुना ज्यादा है, 20 गुना ज्यादा है ना, ये 20 गुना ज्यादा है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, इससे 20 गुना ज्यादा कर देंगे, यानी कि 6 × 20 कर देंगे, ठीक है। यानी कि 120 रुपए में उसने आम जो है वो बेचे होंगे। कितने रुपए के, 120 रुपए के आम उसने बेचे होंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूं। देखिए कास्ट प्राइस जो है वो कितना है, 100। कास्ट प्राइस कितना है, 100। और कितना प्रतिशत ज्यादा पे बेचना चाहता हो वो, 20% ज्यादा पे बेचना चाहता है। 20% यानी कि 120। आपको कोई भी प्रतिशत मानना है, उसको वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो है वो 100 मान के चलना है। कितना मान के चलना है, 100। 100 मान के चलना है, क्योंकि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत 100 होता है ना, इसलिए आपने 100 मान के चलना है। और 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। मान लो एक आदमी की जो चीज लेके आया, कास्ट प्राइस है उसकी 100 और वो 20% ज्यादा कमा रहा है, यानी कि 100 में 20% ज्यादा है। तो कितना होगा, 120। तो हम क्या करेंगे, 120 इंटू कास्ट प्राइस कितनी है इसकी, 100 रुपया, अपान में अब 120% है ना, 120% को हटाने के लिए 100 लगेगा। इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 120। आपको मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूं जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगी। मान लो 3 आदमी हैं, एक आदमी है जिसका नाम है ए, बी आदमी, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ये 3 आदमी है दोस्तों, ए बी और सी। देखिए एक आदमी जाता है दुकान पे, वो 500 रुपए की कोई चीज लेकर आता है। कितने रुपए की, 500 रुपए की कोई वस्तु लेके आता है। क्या आता है, वस्तु, 500 रुपए की वो वस्तु लेके आता है और उस पे 20% का वो लाभ कमाना चाहता है। कितने प्रतिशत का, 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो उसने जब 20% का लाभ कमाना है, इसके कैसे निकालेगा वो, ये देखिए टोटल कितनी है, 500 रुपए कास्ट प्राइस है
इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% यानी कि 120 अपान में, भाई 120 है प्रतिशत है ना, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 आएगा, तो नीचे हम 100 लिखेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 600। यानी कि 500 रुपए की वो चीज लाया था, उसने 600 रुपए में बेच दी, 20% के हिसाब, 20% उसका प्रॉफिट में बेचा उसने। यानी 500 की लाया था, 600 की बेच दी उसको। किसको बेची उसने, ए ने बी को 600 रुपए में बेच दी भाई। अब बी क्या करता है, बी भी सोचता है कि यार मैं भी इसमें प्रॉफिट करूं, तो बी सी को बेच देता है, तीसरे आदमी को बेच देता है, जिसमें वो 10% का प्रॉफिट पे बेचता है। उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा था, और ये क्या करता है 10% प्रॉफिट पे बेचता है उस चीज को। तो देखिए 600 की वो खरीद लेकर आया, खुद लेकर आया बी, और सी को बेचेगा 10% लाभ पे। कितने प्रतिशत पे, 10% पे। कैसे निकलेगा, देखिए 600 तो वो खुद लेकर आया था, और देखिए परसेंटेज कितना प्रतिशत है, 10% एक्स्ट्रा है ना, तो कितना हो गया 110 अपान में क्या लगेगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 660 रुपए में जो है वो सी को बेच देगा। तो सी को बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, सी जो है उसने बी को कितने रुपए देने हैं 660 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं 660 रुपए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप जो परसेंटेज है वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो देखिए, उसके बाद आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर आइए। मेरी पार्ट फर्स्ट जो वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की बनाई है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ बनाई है मैंने दोस्तों। आप समझेंगे उसमें कि मैंने किस प्रकार आपको बताया है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, और किस प्रकार अभी हमने देखा कि परसेंटेज क्या है, और परसेंटेज से किस प्रकार हम लोग इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अगर 20% लाभ हो रहा है तो 20% की वैल्यू जो हमने मानी है वो क्या मानी है, 25% लाभ होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये देखिए मैं